आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली के विकास प्राधिकरण जो नई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है बरेली में, उन चर्चाओं में जो पीछे से आपने देखा कि आखिर कहाँ कहाँ बुलडोजर चला, किन किन गरीबों के वो घर तोड़े गए जो वास्तव में लीगल थे या अनलीगल थे। जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो अपनी समस्या को हमारे साथ साझा करने के लिए आए हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर जो चर्चाएँ हो रही है कि आखिर ये बगैर नोटिस के घर क्यों तोड़वाए जा रहे हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। रिंकी। रिंकी जी, क्या लगता है आपको जो आप लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं? क्या बहुत दिक्कत लगते है, सियानी सियानी लड़की है, बताओ हम इनके लेके कहाँ जाए। पहले ये एक समस्या, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने वर्षों से निवास कर रही हैं? कम से कम हो गया 10-12 साल है। 10-12 साल से आप यहाँ पर 20 वर्ष यहीं तो रहते हुए। क्या क्या कहती है, आप कुछ कह रहे थे? हाँ 20 वर्ष यहीं रहते हुए इतने बड़ी परेशान है, बहुत बड़ी परेशान है। बताओ कहाँ बच्चों को लेके जाए। आप लोगों का घर जो तुड़वाया जा रहा है, कोई नोटिस दिया गया आपको पहले? नहीं, नोटिस नहीं दिए है। सबसे पहले कि अगर कहीं पर भी कोई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है उससे पहले जो एक जो लीगल नोटिस होता है वो चस्पा करना चाहिए। हमने काफ़ी सर्वे में देखा कि कहीं पर भी कोई लीगल नोटिस नहीं है कि किसी दीवारों पे अगर किसी भी इलीगल तरीके से कोई घर बनाया गया है उसका किस तरीके से उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? बरीशा। बरीशा जी, आप लगभग कितने सालों से हैं यहाँ पर? कम से कम 20 साल हो गई हमें। 20 सालों से रह रही हैं। आपका घर कहाँ है? उधर ही है। कैसा घर है? टूट गया या सही है? अबे तो मड़ाई पड़ हुई और टूट गए और क्या मतलब जो है चूना उना वगैरह डाल के गए होंगे कि क्या टूटेंगे। तो डालते हैं या निशान लगाते हैं? चूना डालते हैं, चूना डाल के निशान लगाते हैं और कहते सब घर खसा दें। नोटिस दिया गया आपको? हाँ, नोटिस कुछ ना दो, किसी को कुछ ना दो। तो आपने प्रशासन से गुहार लगाई ना? डीएम एसडीएम जो थे उनसे, लोगों से आप लोगों ने कहा? जात रहे कुछ ना भाऊ। अब आज तक कुछ हो ही ना है। जब कचहरी गए तो सबने जाकर जाओ यहीं से, तो इनका है वो। आप लोगों के साथ में कुछ अभद्रता की गई, कहीं पर से कोई लड़ाई व पल्लंग बहुत भाई। कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल बहुत हुआ था लड़ाई दंगा, खून निकल आया लोगों के। लेके आप लोगों को कोई लाठियाँ भाजी गई थी क्या? बहुत आदमियों के लाठियाँ लगी और लेडीजों को भी लेडीज पुलिस ने रपटाया डंडे ले लेकर दूर तक। आप लोगों के, अब आप हमको ये बताइए, आप लोगों को घर तोड़ने से पहले आपको बताया क्या गया था कि आपको आपका घर तोड़ा जाएगा? कोई सूचना दी गई थी? कुछ नहीं। वो ये कहते हैं कि अवैध जमीन में तुम लोगों ने कब्जा करके घर बना रखा है और मेरा कहना ये है अगर अवैध जमीन है तो उनको कोई बोर्ड लगाना चाहिए। हम लोग नहीं खरीदते और हमने फिर रजिस्ट्री कराई है। सरकार को मतलब पैसा दिया गया है रजिस्ट्री का, तो सरकार ने उस चीज पे बैन क्यों नहीं लगाया कि ये चीज अब नहीं बिकेगी, अवैध है, इसका बैनामा नहीं होगा। हमारा बैनामे का पैसा गया है, स्टाम्प लगे हैं, सब कुछ हुआ है, फिर भी हमारे घर खसने का नंबर है और लाइट का बिल भी जा रहा है। जो भी सरकारी काम है सब हमसे लिए दिए जा रहे हैं, तो फिर हमारी जगह और घर क्यों जा रहे हैं? इस क्षेत्र में कुछ सरकारी आवास भी बने क्या? कोई ऐसी सरकारी आवास कुछ ना। सरकारी आवास जो बने हो, कह रहे बात को समझिए, कुछ सरकारी कॉलोनियाँ दी, मायावती कॉलोनी बनी है। अच्छा, क्या हुआ उन कॉलोनियों का जो सरकारी आवास दिए गए थे? लोग रह रहे हैं। तोड़े गए? कुछ तोड़े नहीं गए हैं उस साइड में, लेकिन हमारे चंदपुर, बिचपुरी और डोरिया में घर तोड़े गए हैं। जिन लोगों ने खुद खरीदे, जो ज्यादा ही गरीब है उन्हीं को ज्यादा सताया जा रहा है। हमें ये दिख रहा है जो कोई इस्लाम है उसको क्या छोड़ दे रहे होंगे। हमें ये दिख रहा है जो कोई हाँ मतलब जो है गरीब, तो उसे क्या और ज्यादा दबाया जा रहा है। जैसे इस्लाम है ही रहा है, निकाला जा रहा है, घर तोड़े जा रहा है इकट्ठा करके। औरतें हमारे साथ में हैं, इन लोगों से माताएं हैं जो खड़ी। आप लोग जब यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं? 20 सालों से आप लोग कह रहे हो। 20 सालों से जब आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपका बैनामा तो होगा ना? बैनामा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज, बिजली का बिल, सब कुछ है। उसके बावजूद भी आपके घर तोड़े जा रहे हैं। इस स्थिति में आप लोग क्या समझते हैं कि आपने आपको सेफ समझ रहे हैं इस सरकार में? पता ना क्या कर रहे हैं, पता ना क्या। बीजेपी की सरकार में जब आपको घर से बगैर नोटिस के आपके घर तोड़ दिए जा रहे हैं, क्या आप अपने आप को सुरक्षित, आपके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से लिखेंगे, कहाँ से आपका भरण पोषण होगा? क्या कहती हैं? सही है। क्या कहना चाहते हैं? हमें कह रहे हैं जगह मिलना चाहिए, जगह मिल जगह जा रही है, हमें जगह मिल जाना चाहिए कहूँ रहने के लिए जगह मिल जाए। हमारा जय मकान रहा है, हमारा कहाँ रहेंगे? बोलिए, एक लोग बोलिएगा। हमें जगह ही नहीं रहने को मिल जाए। क्या कहती हैं कि अगर किसी तरीके से आप लोगों को घर जो वो वीडियो वालों का कहना है कि आप लोगों को घर जो है वो अवैध तरीके से, सुनिए, अवैध तरीके से कब्जा किए गए,
अगर अवैध तरीके से कब्जा किए गए होते तो आपके पास कोई नोटिस होता, वो भी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या आप ये चाहती हैं कि आपको घर से बेघर कर दिया जाए, उसके बाद आप कोई ऐसी कोई मांग कि आपको जो आवास बने उनमें से आवास दिया जाए? घर हमारा घर तो तोड़ दिए गए, सुनिए, घर तो तोड़ दिए गए, इस स्थिति में आप लोग जाएंगे कहाँ? रोड पर जाएंगे? रोड पे जाए, रोड कहाँ जाएंगे आप? लोग भजानो चाह रहे हैं। आपका घर तोड़ दिया गया, आप जाएंगे कहाँ? आप क्या खर्चा दो, जगह दो और बनवा के दो। अब कहाँ जाए? जवान लड़की हैं, एक लड़का है वो भी बस छोटा सा है, और घर वाले हमारे वीडियो वालों ने मत डाले। अच्छा, घर वाले वीडियो मत डाले कि उनके दहशत में कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, वो दहशत मर गए। क्या कहती हैं आप? क्या कहती हैं? हमारी यही जगह बचनी चाहिए, हमें यहीं पर मिलना चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ के, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हम कहाँ लेके जाएंगे और कहाँ रहेंगे हम? हमें यहीं रहना चाहिए, हमारे बच्चों का यहीं से पढ़ाई लिखाई। आप लोगों ने यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ का वीडियो जो ऑफिस है, ऑफिस से आप लोग गए थे? सभी लोग गए थे। क्या बताया था वहाँ पे? वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुनी नहीं। हम लोग दौड़ भाग करते रहे, कुछ नहीं सुनी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों को घर तोड़ दिए गए? हाँ, घर तोड़ दिए, कहीं खाली करो, इस दायित्व पे आएंगे हम, और जगह खाली करना होना चाहिए यहाँ। लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें एक नोटिस या कोई कागज दे दो जिस पर ये लिखा हो कि हमारा ये जो घर बना हुआ ये गलत तरीके से बना हुआ? कह रहे थे नोटिस वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधे हम खसाने आएंगे, बस लिखे ले गए, बस सारा सामान दाब देंगे और दाब दिया पहली तरफ, जिसमें सामान बंदे रह रहे हैं। हमारे मोहल्ले वाले सबने अपनी अपनी रजिस्ट्री करवाई ज़मीन खरीद के किसानों से। अब ये लोग बता रहे हैं अवैध। हम लोग लगभग 20 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, और घर हम लोगों सब मजदूर लोग हैं सब। जब आप लोगों ने जो यहाँ के जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से बात की तो उन्होंने आपको वो लीगल नोटिस अपना क्या दिखाया कि इतने समय से हमारा यहाँ पर कब्जा है? यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वो 2004 से हमारा कब्जा है, तो 4 से उनका कब्जा था। तो हम लोगों ने जब घर बनाया तो तभी तोड़े जाते हम लोगों के घर पे, तो बनाते क्यों? यहाँ पे हमने मजदूरी करके सब लोग। तो जब वो कह रहे थे कि 2004 से मेरा इस भूमि पर कब्जा है, क्या ऐसा कोई नोटिस आपको दिखाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया गया यहाँ पे। कुछ क्या कहते हैं? इस तरीके का कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है। जब हम लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद के बनाना हमने शुरू करा, उस वक्त भी आके उन्होंने हमें नहीं रोका। जैसे अगर हम किसी के प्लाट पे किसी ज़मीन को बनाते हैं, तभी अब आप आके हमें रोक देते हैं। बिल्कुल सही। इलीगल जगह है, ये आपकी नहीं, हमारी जगह, आप इसमें मत बनाओ। हम वहीं पर अपनी कार्रवाई आगे देख लेते। अब आप 20 साल बाद, 15 साल बाद, 17 साल बाद आ रहे हो और ये कह रहे हो कि ये जगह हमारी थी, ये तब से हमारी है, आपने गलत बना लिया। तो अगर जब हम बना रहे थे तब हमें आकर नोटिस देते, या फिर अगर अब हमने बना लिया तो हमें नोटिस दे, साल 6 महीने का टाइम दे के आप अपनी कोई कार्रवाई कर लें, कानूनी कार्रवाई करें, ताकि आपका जो भी पक्ष है वो रखें। कोई पक्ष नहीं, वो आते हैं कहते हैं खाली कर दो, यही हमारा नोटिस है। और अगर नहीं माने, ये तो एक तरीके की गुंडागर्दी हो गई कि खाली कर दो, नहीं खाली करोगे तो सामान दबा दें। एक इनके जो नमाज़े की शादी हुई थी, पूरा सामान बुलेट समेत दबा दिया, और कोई घर से सामान नहीं निकालने दिया गया था? कोई सामान नहीं निकालने दिया साहब, कोई सामान नहीं निकालने दिया। और मेरे भी जो सिर पे डंडा मारा, ये सिर फाड़ दिया। 5 सिपाही मुझे मार रहे थे, पुलिस वाले मार रहे थे? पुलिस वाले मार रहे थे। और उसके बाद पूरे दिन मुझसे बुजुर्ग लोग थे, उनको भी मारा है। बूढ़ी औरतों को लेडीज मार रही थी, बुरी तरीका से मार लगाई है, बुरी तरीका से मार लगाई है। और ऐसा कि हम लोगों को घर बच जाए, यही हमारी दुआएं है कि हम सब लोग हमारी इमदाद कर दो, हमारे घर बच जाएं। क्योंकि हमारे बच्चे नन्हे कहाँ जाएंगे? जवान बेटियां हैं, कहाँ जाएंगे? देखिए, बात नोटिस की भैया ने कही थी, क्या लगता है उस नोटिस को लेकर? वो नोटिस आखिर ये जो लोग हैं सोसाइटी वाले जो बनवा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इतने क्षेत्र में बनवा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का कोई नोटिस आपको क्यों नहीं दिखाया गया? पता नहीं, ये तो वो तो गुंडागिर्दी दिखाते हैं, कहते हैं हमारा यही, हम जो कह के जा रहे हैं वही हमारा नोटिस है। अच्छा, हाँ। किसने बोला? ये वीडियो वाले ही बोलते हैं जो आते हैं, वाले बोल रहे बराबर। हाँ, वो तो ये कहते हैं कि ये जो हम कह के जा रहे हैं यही हमारा नोटिस है, और अगर नहीं खाली करोगे तो हम तुम्हें भी मारेंगे और सामान को भी दबा देंगे। हमारी रजिस्ट्री क्यों करवाएंगे? उन लोगों ने रसीद भी अंदर कटती है, जो वो रसीद भी कटी थी हमारी, पक्के बैनामे हुए हैं, नामे पक्के बैनामे हुए हैं। लगभग 20 साल हो गए हमें इस घर में रहते हुए, सब लोगों को 20-20 साल हो गए रहते हुए। जो तोड़फोड़ हुई है, अब इस तोड़फोड़ होने से पहले सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिलती थी यहाँ पर, जो स्थायी लोगों को मिलती हैं? जी सरकारी जो सरकारी लैट्रिन बनी हुई है वो मेरे पास भी है, और मैं भी एक अनुसूचित जाति जातक का हूँ। और मुझे ऐसी रोड पे, ऐसी जगह पे मारा जा रहा है जहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जो डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था वो भी स्वीकार नहीं किया। डीएम साहब ने स्वीकार नहीं किया? डीएम साहब ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया तो उन्होंने आदेश वीडियो को कर दिया है उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण बरेली को, और उन्होंने आज तक हमारे बारे में कोई नहीं सोची। और फिर उसके बाद में मैंने मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ योगी को भी प्रार्थना पत्र दिया है, उसका भी जवाब कोई नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो बाबा यूपी में जो बाबा का बुलडोजर तो बहुत फेमस है, जब उनका बुलडोजर यहाँ पर चला तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं बाबा से कि जो बचे हुए मकान है क्या ये बच जाएंगे? जी सर, मैं तो यही चाहता हूँ आप लोगों के सहयोग से, पत्रकारों से उम्मीद लेके मैंने पत्रकारों को जगाया है। इस उम्मीद के साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जगह बच जाए, हम लोगों गरीब को आपकी सबकी दुआ मिल जाए, जो हम लोग आराम से चैन से नींद से अपने घर में सो सके, हमारी यही प्रार्थना है। और हमारी कोई भी व्यक्ति है वो बाहर रोड पे ना उतरे, गरीब कोई व्यक्ति। दादा आप हमको ये बताइए, जो घर तोड़ दिए गए वो लोग कहाँ हैं जिनके ये आवाज़ टूट चुके हैं? जी सर, वो तो अब घर से गांव से बाहर निकल गए, पता नहीं कहाँ हो कहाँ नहीं हो, रोड पे हो कहाँ हो। अब जब यहाँ हमारा मकान कुछ तैयार, लोग दादा पीछे ये कह रहे थे कि जिनके आवाज़ तोड़ दिए गए, बुलडोजर ने तोड़ दिए, वो लोग किराए पे रह रहे हैं क्या? जी सर, किराए पे भी रह रहे हैं, रोड पर भी रह रहे हैं, रोड पर भी रह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सामने आए। हमारे साथ में एक लेडीज है, क्या नाम है उसका? आगे आइए जी। क्या आपका आवाज़ जो था वो तोड़ दिया गया? जी, उसी दिन बस आके कह दिया खाली कर दो, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, उसी टाइम बोले अभी खाली करो और अभी यहाँ से खाली करो चले जाओ। उस स्थिति में आपने कुछ सामान वगैरह अपना तोड़ फोड़ हो गया? कुछ भी निकाल ही नहीं पाए, कुछ टूट गया, कुछ निकाल पाए। लोग पब्लिक हमारे साथ आपके परिवार में लगभग कितने लोग हैं? 4, क्या करते हैं आप लोग अभी इस समय? एक बेटी और बेटी कितने साल की है? 7 साल की। अच्छा, छोटा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है। एक बेटा है। इस समय अब कहाँ, आपका घर तो तोड़ दिया गया, अब कहाँ रहती है? भाई के घर रह रहे हैं, तो अब उनकी बारी भी आ गई, वो कह रहे हैं कि ये भी तोड़ देंगे। अब भाई का भी घर तोड़ा जा रहा है? हाँ, वहाँ पे भी चूना डाल दिया गया, क्या ये भी अब आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? यही 15 साल। करीब 15 साल से रह रहे हैं। जी। तो उसके जो एकदम बैनामा टाइप के जो कागज होते हैं सारे होंगे ना? ये सब कुछ है। देखना चाहूँगा। जी। जैसा कि मैं इन तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, जो क्षेत्राधिकारी कार्यालय उप निरीक्षक द्वितीय प्रथम बरेली लेखा पत्र का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर मौजूद है। वहीं दूसरे कागज में 5000 के स्टाम्प पर यहाँ इनका वसीयतनामा जो बैनामा होता है वो भी मौजूद है। दूसरे स्टाम्प पर जो 50 रुपये का स्टाम्प है वो भी पक्की रजिस्ट्री के साथ मौजूद है। हालांकि ऐसे कई कागजात हमारे हाथ में हैं जो ये बिल्कुल बयां करते हैं कि अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से अगर कोई भी चीज़ थी तो उसको लीगल क्यों बनाया गया। उससे पहले की बात ये खड़ी होती है कि अगर यहाँ पर कोई भूमि अगर इलीगल तरीके से कोई कब्जा कर रहा था तो ये इन सरकारी दस्तावेजों में उसको लीगल क्यों दिखाया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही दर्शाता है कि जब भ्रष्टाचार पहले से था तो सरकार क्या सो रही थी कि कोई भी सरकारी ज़मीन पर या किसी की ज़मीन पर क्यों कब्जा करेगा। आखिर अभी तक गवर्नमेंट कहाँ थी जो जब इनके घर आवास बनकर खड़े हो गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार फिर से देखें, ये वो स्टाम्प ये वो चीज़ें बयां करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, अभी तक कहाँ थे। जो सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, सरकारी आवास, शौचालय, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी दस्तावेज होते हैं स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर, अगर ये सारी चीज़ें अवैध थी तो अभी तक यहाँ पर 20 वर्षों से क्यों बनी थी। बड़ा सवाल यूपी सरकार से हमारा है कि आखिर अभी तक क्यों बना था, ऐसा आवास क्यों थे, ये सारी सुविधाएं क्यों यहाँ के इन लोगों को मिल रही थी। अब बगैर नोटिस के एक प्राधिकरण के आधार पर, एक प्रोजेक्ट के आधार पर चंद लोगों के द्वारा, चंद माफियाओं के द्वारा इन गरीबों को उनके आवासों से घर के बाहर निकाला जा रहा। तो आखिर अब कहाँ है यूपी सरकार। जो बाबा का बुलडोजर क्या गरीबों पर अत्याचार करने के लिए है या जो लीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं। अभी तक बाबा का जो बुलडोजर था वो यूपी में सिर्फ जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जो माफिया लोग हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे माफियाओं के, उनके घरों पर, उनके आवासों पर जो बुलडोजर चला। आखिर ये गरीबों के बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर गरीबों के आवास पर क्यों। ये कहीं न कहीं तक उत्तर प्रदेश के आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये पब्लिक पूछना चाहती है, सवाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि आखिर अभी तक तो आपका बुलडोजर जो था, लीजिएगा, आपका बुलडोजर जो था वो सिर्फ अवैध जगहों पे चलता था। अब इन गरीबों के जो लीगल तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी में अपनी रह रहे हैं, 20 सालों से रह रहे हैं, और अब बगैर नोटिस के इनके घर तोड़ दिए गए, ये लोग घर से बाहर हो गए। आखिर ये कल कहाँ जाएंगे। इनके जो जवान बेटे, जो छोटे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, जो जवान लड़कियाँ, जो जवान लड़के हैं, वो इस स्थिति में कहाँ जाएंगे। एक बड़ा सवाल ये बरेली प्रशासन से भी है कि आखिर इस स्थिति में ये लोग कहाँ जाएंगे। और तमाम प्रकार की बातें। भैया कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बरेली प्रशासन के लिए? भैया हमारा यही निवेदन है कि आप हमारा घर बचवा दें सरकार से कह के। बहुत बहुत आपका थैंक्स होगा। देखिए, पत्रकार का काम होता है सिर्फ ना कि आपको आवाज़ दे देगा, ना ही आपका कोई पत्रकार, कोई डीएम नहीं होता है, कोई सरकार नहीं होता, लेकिन एक पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को बता दूं कि आपकी आवाज़ को बुलंद करना एक पत्रकार का काम होता है। दादा क्या कहना चाहते हैं? पहुँचा देना। क्या कहते हैं आप?
बरेली प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, जो आप लोगों पर लाठियां भाजी गई, ये दादा हमारे साथ पीछे खड़े हैं, इसलिए कहूँगा जो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रशासन के लिए, ऐसे पुलिस प्रशासन के लिए, बरेली प्रशासन के लिए, जो आप पर लाठियां इतनी उम्र में भाजी गई और आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? हम तो ये कहते हैं साहब, इन पर थाने पर नालत है, जो हमारी मदद नहीं करते, गुंडन की मदद पे आते हैं। अच्छा, नालत प्रशासन पे है, जो कि जो देखते हैं इनके भी धी बेटी आगे हैं, आज हमारे घर पर अगर जो साथ ना दें तो उनको फोड़ के फेंक दें, लेकिन करें का जो प्रशासन के हमारे हमें दबने पड़ता है। महिलाओं पे लाठी भाजी जा रहे, महिलाओं से भी महिलाएं आती हैं, लेडीजों को बेचारी गरीबों को, बूढ़ी को भी मारा है उन्होंने, और हमको भी इसलिए सिर फाड़ दिया है, 5 कपड़े रंगीन हो गए थे। यही कहना है कि प्रशासन सच का साथ दे। हाँ, बताइए। प्रशासन जो है वो सच का साथ दे, हमें अपना पक्ष रखने का मौका दे, ये नहीं कि जो उन्होंने कह दिया बस वही फाइनल है, कोई लीगल नोटिस दिया जाए। भैया आपको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। भैया क्या कहते हैं? मौका मिलना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ वो अपने दस्तावेजों में आपको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से दिखा रहे हैं, तो आपको उनसे पूरा अधिकार होना चाहिए या नहीं? आप अधिकार के लिए क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, अधिकार होना चाहिए। भैया चाचा क्या बोलना चाहेंगे? बोलना ये चाहेंगे, जब 2004 में वीडियो यहाँ उन्होंने जमीन करी थी, तो उस समय इन्हें हदबंदी अपनी क्यों नहीं करी? हम लोगों के घर बना रहे थे, हम लोग मना क्यों नहीं करा? उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? इनकी कमी रही है। वीडियो वाले आज धांगलेबाजी कर रहे हैं। यूपी सरकार क्या कर रही है? इस चीज़ को धांगलेबाजी करवा रही है साथ में लग के। मजबूरी हम लोगों की ये है कि हम गरीब हैं, हम लोगों ने जो भी बना रखा है अपने पैसे लगा के, हमारे बच्चे बड़े हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं, अब हम बताओ बच्चे लेके जाएंगे। लगभग आपका दादा आपकी काफ़ी उम्र है, लगभग आपने जब अपना आवास बनाया, लगभग कितना पैसा आपके आवास में लगा? नहीं, फिलहाल हमको तो अभी 15 साल यहाँ हैं, हमें बाहर पूरमपुर के थे। अच्छा, 15 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 15 साल से आपने जो आवास बनाया है, मकान जो बनाया है, उसमें लगभग कितना पैसा लगा? उसमें कम से कम 8 लाख रुपया लग गया। 8 लाख रुपया लग गया उसमें 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया आपका लग गया। कल को आपका घर तोड़ दिया जाए तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, हम तो बर्बाद हैं। कोई हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, लड़की शादी करने वाली हैं, तो ना घर मिलेगा कहीं, हम तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हैं। तो प्रशासन से क्या ये अपने माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? ये है कि हमको जो है कहीं या तो जगह मिलनी चाहिए कहीं पर, या तो कहीं पर हमें ठिकाना कुछ मिलना चाहिए, वैसे हम बचना चाहिए, हम या बचना चाहिए। हम जो आपकी पूरी ज़िंदगी की जो पूंजी है वो नष्ट हो रही है। वो नष्ट हो गई, हम बस इससे आगे कुछ नहीं हमारे पास। क्या कहते हैं आप? मेरा कहना ये है, अगर हम कोई प्लाट लेते हैं, अगर उसकी नींव भरते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है। और जब हमने इतने टाइम से सन 2006 से यहाँ रह रहे हैं, आज तक वीडियो क्यों नहीं आई यहाँ? जो ये कहने आई थी ताकि हमारी जगह है ये, ताकि हमने 8-10 लाख रुपया लगाया है मकान में, वो मकान हमारा बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं। बाबा क्या नाम है? 9 लाख की जगह। नाम बता। सालिग्राम। बाबा लगभग आपकी उम्र कितनी हो गई? 90। यहाँ पर कितने बरसों से? 11 साल हो गए मैं। अच्छा, क्या लगता है आप? 9 लाख की जमीन ली हमने। हाँ। और 5 लाख रुपया मकान में लगाओ। किससे ली थी जमीन ये? चंद्रपाल से और प्रताप सिंह से। अच्छा, जो वो जब जमीन ली थी तो उसके आपके पास कागज मौजूद है क्या? है। आपका अगला कदम क्या होगा अगर ये बाबा का बुलडोजर लाया आप लोगों पर, अगर ये नहीं रुका तो अगला कदम क्या हो सकता है आपका? हम बरेली जाम करेंगे, धरना करेंगे, हम हमारी मजबूरी है, हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पे, अब रोड पे तो हम जा ही रहे, तो हम कहीं ना कहीं तो मरेंगे नहीं मरेंगे, कुछ भी करना पड़े। जो बात क्लियर है, हमने खरीदी, सब घर बेच के आए, हमने ली। हमारी कहीं भी नहीं सुनी जाएगी तो हम यहाँ से लेके बरेली, और बरेली से लेके लखनऊ, और लखनऊ से लेके दिल्ली, और दिल्ली से लेके जहाँ राजधानी हमारी बम्बई है, वहाँ तक हम जाने की तैयारी और संघर्ष करेंगे। मतलब जो बच्चे हैं उन्हें लेकर बाहर निकलते, तो इसी से अगला कदम आपका क्या? क्या धरना धरेंगे? कहाँ करेंगे? देखो बरेली, जब नहीं पैसे देंगे तो बरेली रखेंगे। बरेली जाम। हाँ। छोटी सी बिटिया क्या कहती हैं आप? देखिए, अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो इसके लिए हम सड़कें भी जाम कर देंगे। अगर हमें ये नौबत आती है तो सड़कें जाम करेंगे, विधानसभाएं जाम करेंगे, सारा थाना जाम करेंगे, जो हमसे मन पड़ेगा वो करेंगे। हम बस अपना अधिकार हक लेके रहेंगे। अधिकार लेके रहेंगे, बिल्कुल। क्या है आप अपना अधिकार के लिए क्या बोलना चाहते हैं? हम अपना इंसाफ चाह रहे हैं, जो हमारे घर और मकान है हम वही मांग रहे हैं। इससे और ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें सरकार से कोई गिल्ला शिकवा, ना और किसी से कोई गिल्ला शिकवा। क्या कहती हैं आप? अगला कदम आपका क्या हो? इन्हें रंग जब बरेली में जाम का रंग जाए के, बरेली जाम। हाँ, बरेली जाम का रंग जाए के। और जब हमारी रहने की जगह ना रही तो हम कहाँ रंग जाए के? दीवालन पर रंग कायम रहे, रोटन पर रंग जाए की। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? हमारे कहाँ बताओ फेंक देंगे? ये बरेली रहेंगे और कहाँ जाएंगे? अगर प्रशासन आपकी नहीं मान रहा तो मान रहा पूरी बात, तो आप क्या करेंगे? क्या धरना धरेंगे यहीं पे, बरेली जाम करेंगे, सब धरना धरेंगे, बच्चे बूढ़े बच्चे जवान सभी धरना धरेंगे। अगर यहाँ ना जाएगी तो दिल्ली
क्या कहती है आप, क्या कहती हैं? बोलो। अरे मैं यही बोल रही हूँ कि अगर हमारा घर चला गया तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। जब सड़क पे आ जाएंगे तो बरेली जाम करेंगे, थाने जाम करेंगे, और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ हर जगह जाम करेंगे। हम कहीं तो सुनवाई होगी। हाँ, कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगी। लगता है कि एक जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो एक आस है, कहीं ना कहीं तो हमारी सुनी जाएगी। बरेली में नहीं तो लखनऊ में नहीं तो दिल्ली में। आखिर इन लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को आखिर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो उन उम्मीदों पर कैसे खरी उतरती है और इनकी समस्याओं का समाधान कैसे